नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपीएससी 2019 के ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर 1 के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एचडीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं दोस्तों। एचडीआई हैज़ ब्रॉट अबाउट ए पैराडाइज शिफ्ट इन द वे पीपल थिंक अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। क्रिटिकली एग्जामिन द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एचडीआई। मानव विकास सूचकांक ने विकास के प्रक्रम के बारे में लोगों की सोच में आमूल परिवर्तन लाया है। एचडीआई की अंतर्निहित परिसीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा है कि एचडीआई ने लोगों की सोच में परिवर्तन लाया है। लोग पहले डेवलपमेंट के बारे में कुछ और सोच रखते थे, लेकिन एचडीआई के आने के बाद डेवलपमेंट के बारे में जो लोगों का सोच है उसमें चेंजेज आया है, उसमें शिफ्टिंग आया है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे क्लेरिफाई करना है और साथ में क्रिटिकली एग्जामिन भी करना है कि एचडीआई की जो लिमिटेशन है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो दोस्तों, सिर्फ एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि डेवलपमेंट की जो सोचने का तरीका था लोगों में वो क्या था, डेवलपमेंट को जीडीपी से मेजरमेंट किया जाता था। जिस कंट्री की जीडीपी ज़्यादा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा है, उसको माना जाता था कि अमीर है, वहाँ की डेवलपमेंट अच्छी है, वहाँ पे खुशहाली है, ऐसा मेजरमेंट किया जाता था। लेकिन एचडीआई आने के बाद पूरी प्रक्रिया ही चेंज हो गई। ऐसा नहीं है कि जीडीपी जिस कंट्री की ज़्यादा होगी डेवलपमेंट वहाँ पे अच्छी होगा। लो जीडीपी वाले जो कंट्रीज़ हैं उसकी भी एचडीआई रैंक अच्छी आती है, वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो लोगों की सोच में यहाँ पे चेंजेस लाया गया है एचडीआई, इसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और फिर लिमिटेशन है एचडीआई को, उसको भी यहाँ पे मेंशन करना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही, साथ में इसके अलावा एचडीआई के अलावा जो अदर जो इंडेक्सेस हैं, अदर जो मेजरमेंट करने का तरीका है डेवलपमेंट और ग्रोथ का, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उसकी लिमिटेशन के बारे में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में और उसके लिमिटेशन के बारे में, फिर गिनी कोफिशिएंट के बारे में, उसके लिमिटेशन के बारे में, फिर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में देखेंगे, उसके भी लिमिटेशन के बारे में देखेंगे, और एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में देखेंगे। फिर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, नया इंडेक्स अभी फिलहाल में चर्चा में है, उसको भी यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। और जो भी यहाँ पे दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो नोट्स हैं वो द हिंदू के डिफरेंट न्यूज़पेपर से लिया गया है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ दिस जो लेक्चर है वो क्या है, द हिंदू है। तो पहला देख लेते हैं दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोस्तों 1930s के दौरान इसका इवोल्यूशन हुआ था। और सबसे जो फर्स्ट जो बंदे थे इकोनॉमिस्ट थे साइमन कजनेट, उन्होंने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इवॉल्व करने में ज़्यादा योगदान दिया था। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जारी करने का जो मेन मकसद था उसमें था कि किसी भी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में इंडिविजुअल को भी आती है, कंपनीज़ की आती है, गवर्नमेंट की आती है, सारे को इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को एक जगह कलेक्ट करके एक ऐसा इंडेक्स बनाया जाए जिससे पता चले कि वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ की डेवलपमेंट है किस तरह से हो रही है। उसके लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट को लाया गया था। तो एक सिंगल इंडेक्स है, इसमें सारे किसी भी कंट्रीज़ की, इंडिविजुअल कंपनीज़ की, गवर्नमेंट की, सबकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को लेके एक इंडेक्स बनाया जाता है। उसके बेसिस पे डेवलपमेंट का क्राइटेरिया फिक्स होता है। तो इसकी यूजफुलनेस आप देख सकते हैं कि जीडीपी का यूज करके जो वर्ल्ड बैंक है बहुत सारी रिपोर्ट भी जनरेट करती है, और ये इन्फ्लेशन और लिक्विडेशन जो होती है उसको भी मेजरमेंट करने का एक तरीका है अभी भी फ़िलहाल। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है उसको मेजरमेंट करता है, और इन्फ्लेशन से इसको एडजस्ट करके जीडीपी जो एक्चुअल जो ग्रोथ होती है इकोनॉमिक ग्रोथ को उसको मेजर किया जाता है। तो इसकी अभी भी इम्पोर्टेंस है जीडीपी की। तो अब देखो, ग्लोबलाइजेशन हो गया और बहुत सारे जो कंट्रीज है इंटरडिपेंडेंट हो गए। तो देखो, जो जीडीपी का जो डेटा है वो क्या हो, आउटडेटेड होने लगा, क्योंकि जीडीपी ट्रू जो वेलबीइंग होती है कंट्रीज़ की रेसिडेंट के, उसको मेजर नहीं किया जाता है। एक्चुअली देखो, एक होती है क्वांटिटी ग्रोथ
क्वांटिटी इंक्रीमेंट उसको बोलते हैं ग्रोथ, एक होते हैं क्वालिटी में चेंजेज आना उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। तो जो जीडीपी होती है सिर्फ ग्रोथ को मेजर किया जाता है, इकोनॉमिक जो इंक्रीमेंट होती है वहाँ की देश की उसको मेजर किया जाता है, लेकिन क्वालिटी उसके देश की जो रेसिडेंट हैं उसकी क्या लिविंग स्टैंडर्ड में चेंजेज आए हैं, क्या वहाँ पे लिटरेसी रेट बढ़ी है, क्या वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ बढ़ी है, ये सारी चीज़ें को जीडीपी मेजर नहीं किया जाता है। तो इनकी लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन एक बार देख लेते हैं क्या है जीडीपी की, और क्यों जीडीपी आज के डेट में उतना रिलेवेंट नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसका किसका वो मेंशन करता है, इंडिविजुअल का और कंपनीज का, गवर्नमेंट का, जो फॉर्मल इकोनॉमी में आते हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज आती है, जैसे मान लो मदर टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड को यदि मदर टेक केयर कर रही है, होम मेकर जो हाउस होल्ड जो वर्क करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं घर में, और स्पेंडिंग लेजर लाइफ इन होम, गेटिंग पेड लीव, ये सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हैं, इसको जीडीपी क्या है उसको मेंशन नहीं करता। ठीक है, हाउसवाइफ यदि घर में काम कर रही है उसको वो नहीं मानेगा कि वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है। तो ये सब उसको मेंशन क्या करती है, फेल टू अकाउंट तो जीडीपी में इसको मेंशन नहीं किया जाता, इसकी ड्रॉबैक है। फिर देखो प्रोडक्ट की क्वालिटी में यदि इंप्रूवमेंट होती है उसको भी ये जीडीपी क्या है उसको मेजर नहीं करता है। फिर हेल्थ इन्वायरमेंट, वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसी है, यहाँ पे सिर्फ इतना मेजर किया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कि चाहे इन्वायरमेंट का कितना भी लॉस हो। मान लो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और फिर भी जीडीपी ग्रोथ 8-9% हो सकता है, यानी कि वहाँ पे जो हेल्दी इन्वायरमेंट है उसको इग्नोर किया जाता है। फिर हैप्पीनेस है कि नहीं कम्युनिटी में उसको भी इग्नोर करते हैं। और क्या क्या इग्नोर करते हैं वहाँ पे कि किसी भी कंट्री में जस्टिस है कि नहीं, जेंडर इक्वालिटी है, इनक्वालिटी है कि नहीं, ये सारे जो फिगर होते हैं वो जीडीपी इसको ध्यान नहीं देता। सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो फॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको सिर्फ ध्यान देता है। तो इसकी ड्रॉबैक है जीडीपी की। देखो ये सारे ड्रॉबैक है, इसके लिए डिफरेंट जो इंडेक्सेस हैं वो भी लाए गए हैं। जैसे गिनी कोफिशिएंट है, गिनी कोफिशिएंट क्या करता है, इनकम इनक्वालिटी जो होती है कंट्रीज के सिटीजन में उसको मेजरमेंट किया जाता है। ये किसके द्वारा डिराइव किया गया था, कोराडो गिनी द्वारा डिराइव किया गया था। और गिनी कोफिशिएंट को मेजर करने के लिए जो इंडेक्सेस है 0 से 1 तक वेरी करते हैं। यानी 1 मतलब बहुत ज़्यादा टोटली अनइक्वालिटी, 0 मतलब इक्वालिटी यहाँ पे है। तो लेस देन 0.4 यदि किसी कंट्री की गिनी कोफिशिएंट होती है तो उसको माना जाता है गुड या नॉर्मल इनइक्वालिटी कंट्री है। लेकिन 0.4 से ज़्यादा यदि वहाँ की गिनी कोफिशिएंट है तो उसको माना जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी है। जैसे इंडिया के बोले तो इंडिया के 0.5 के अराउंड गिनी कोफिशिएंट है, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा अनइक्वालिटी है। और ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में आप देखोगे तो 1% पॉपुलेशन जो है उनके पास 22% ऑफ जो कंट्रीज़ की वेल्थ है सिर्फ 1% पॉपुलेशन के पास है। और इंडिया के जो 10% जो पॉपुलेशन है उनके पास 95% से भी ज़्यादा इंडिया की वेल्थ है। तो इतनी ज़्यादा अनइक्वालिटी है इंडिया में। तो गिनी कोफिशिएंट इंडिया क्या है 0.5, इसको भी आप ध्यान रखें। लिमिटेशन देखें दोस्तों गिनी कोफिशिएंट के, तो सोशल डेवलपमेंट को मेजर नहीं करता है और इनइक्वालिटी सिर्फ वेल्थ को मेजर करता है। यहाँ पे फ्रीडम की इनइक्वालिटी है कि नहीं उसको मेजर नहीं करता। डिजिटल डिवाइड जो डिजिटल लिटरेसी है उसको मेजर नहीं करता। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कितनी है उसको मेजर नहीं करता। तो ये क्या है गिनी कोफिशिएंट की लिमिटेशन है। फिर देखो तीसरा दोस्तों ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो भूटान के किंग द्वारा ये डिराइव किया गया था 1970 के दौरान। वो वहाँ पे कंट्री की जो सिटीजन की हैप्पीनेस कितनी है उसको यहाँ पे मेजर किया जाता है। इसके लिए 35 क्राइटेरिया हैं और 35 क्राइटेरिया के बेसिस पे वहाँ पे हैप्पीनेस है कि नहीं उसका सिटीजन ऐसे मेजरमेंट किया जाता है। तो देखो इसमें भी लिमिटेशन है। इसमें देखो जेंडर इनक्वालिटी की बात नहीं की गई 35 क्राइटेरिया में। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात, सिर्फ एजुकेशन की बात की गई, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो रही है कि नहीं, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर की है कि नहीं, ये सब मेजर नहीं किया जाता ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो ये सारे जो इंडेक्सेस हैं सबकी अलग अलग लिमिटेशन है। इसलिए क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये सारे लिमिटेशन को दूर करने के लिए 1990 में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, इन्होंने 1990 के दौरान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यहाँ पे डेवलप किया। और ये जो शॉर्टकमिंग है गिनी कोफिशिएंट, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस और ग्रॉस
डोमेस्टिक जीडीपी के जो ड्रॉबैक हैं उसको दूर करने की कोशिश की गई। तो एचडीआई जो है क्वालिटेटिव इंडेक्स है जो मेजर करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो उस कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट है कि नहीं उसको मेजरमेंट करता है। और उसके लिए 3 क्राइटेरिया हैं एचडीआई को कैलकुलेट करने के लिए। पहली क्राइटेरिया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी कैलकुलेट करता है कि वहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि आदमी जो है कितने साल जिंदा रहता है, एवरेज लाइफ उनकी कितनी है। ये इन 25 से 85 के गैप में इसको मेजर किया जाता है, यानी कि लेस देन 25 यहाँ पे जनरली नहीं मिलता है और 85 से ज़्यादा नहीं मिलता है। यदि 85 मिलता है तो इसको 1 मान लिया जाता है और 25 मिलता है इसको जीरो मान लिया जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पे 25 से 85 के बीच में जो एक्सपेंडेंसी लाइफ है उसको मेजर किया जाता है यहाँ पे। फिर देखो एजुकेशन में यहाँ पे देखो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कैलकुलेट की जाती है और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग कैलकुलेट की जाती है। इसके बेसिस पे एजुकेशन इंडेक्स निकाला जाता है। फिर देखो तीसरा है पर कैपिटा इनकम या एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी। इसमें पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट किया जाता है जो परचेजिंग पावर पारिटी है, जीडीपी नहीं, ठीक है। जीडीपी में भी परचेजिंग पावर पारिटी है, उसके बेसिस पे पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। और तीनों लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम तीनों को मिला के यहाँ पे एचडीआई रैंक निकाली जाती है, एचडीआई का इंडेक्स निकाला जाता है और वो बताता है कि वहाँ की जो ह्यूमन की डेवलपमेंट है कैसी है। तो यूएनडीपी एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो क्या इसको लिस्ट एचडीआई की लिस्ट जो कंट्रीज को होती है यूएनडीपी निकालता है। उसमें लो एचडीआई वाले कंट्री उसको बोलते हैं जब उसका जो वैल्यूज होता है वो 0 से 0.5 के बीच आता है। मीडियम एचडीपी वाले जो कंट्रीज होते हैं उसकी जो वैल्यूज होती है 0.5 से 0.8 तक आते हैं। फिर हाई एचडीआई वाले जो कंट्री होते हैं उसके 0.8 से 1 के बीच में आता है। इंडिया इसमें लाई करता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और इंडिया की देखा जाए तो 2019 में जो रैंक है 129th रैंक है 2019 में आउट ऑफ 189 कंट्री। तो यहाँ पे एचडीआई क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे मेजरमेंट करने का क्राइटेरिया है एचडीआई। लेकिन एचडीआई में भी ड्रॉबैक हैं। कौन कौन से ड्रॉबैक हैं देखो, एचडीआई अनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो विद इन कंट्री में होती है, पुअर और रिच के बीच में गैप होता है, उसको यहाँ पे मेजर नहीं करता। देखो यहाँ पे क्या मेजर करता है, सिर्फ कि कंट्रीज़ की जो होती है परचेजिंग पावर पार्टी वाली से निकाल ली जाती है और जो टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पे लेकिन पर कैपिटा इनकम में आप जैसे इंडिया में आप देखते हो, इंडिया में 10% जो पॉपुलेशन है 95% से ज़्यादा वेल्थ है, 1% जो पॉपुलेशन है वो 22% जो कंट्रीज़ की वेल्थ है उनके पास 1% पॉपुलेशन में है। तो जो अनइक्वालिटी होती है उसको एचडीआई नहीं नापता है, ठीक है। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी है उसको भी मेजरमेंट नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ क्या मेजरमेंट किया जाता है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। एजुकेशन में भी यहाँ पे मीन ईयर स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग मेजर किया जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मेजरमेंट नहीं किया जाता। फिर देखो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को भी मेजरमेंट नहीं किया जाता। यहाँ पे सिर्फ देखते हैं कि कितनी एक्सपेक्टेंसी लाइफ कितनी है, यानी कितने साल तक जिंदा रहता है, सिर्फ उसको मेजरमेंट किया जाता है। फिर देखो फ्रीडम ऑफ पर्सनल राइट है कि नहीं उसको भी मेजर नहीं किया जाता कि वहाँ पे फ्रीडम कितनी है उसको मेजर नहीं किया जाता। तो इनकी ड्रॉबैक भी एचडीआई की भी अपनी ड्रॉबैक है। क्या क्या है, अनइक्वालिटी को मेजर नहीं किया जाता, वेल्थ की अनइक्वालिटी को मेजर नहीं किया जाता। वहाँ पर फ्रीडम है कि नहीं, उसके पर्सनल राइट है उसकी मेजरमेंट किया जाता। लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मेजरमेंट नहीं किया जाता। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है वो सस्टेनेबल है कि नहीं, सस्टेनेबल वे में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कि नहीं, ये एचडीआई मेजर नहीं किया जाता। इनकी ड्रॉबैक है एचडीआई की। फिर देखो दोस्तों नया जो इंडेक्सेस जो डिराइव हुआ है वो है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिस पे यहाँ पे डिराइव हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 पिलर हैं, जैसे क्या है इकोनॉमिक, सोसाइटी और इन्वायरमेंट। 3 यहाँ पे पिलर है। तीनों पिलर को मैनेज करके यदि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो वो क्या है, सस्टेनेबल है। तो उसी को बेसिस मानकर यहाँ पे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स मेजर किया जाता है। जो जीडीपी या अदर जो इंडेक्सेस हैं उसको जो ड्रॉबैक है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो एसपीआई में यहाँ पे 3 बेसिक पिलर हैं। क्या क्या, बेसिक नीड फॉर सर्वाइवल, रोटी कपड़ा मकान, एक्सेस टू बिल्डिंग ब्लॉक टू इम्प्रूव लिविंग
कंडीशन, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी टू परस्यू गोल्स ऑफ एम्बिशन। तो इन 3 पिलर की हेल्प से SPI इंडेक्स निकाला जाता है। ये अभी ज़्यादा इसमें रिसर्च की नहीं गई है। फिर अगला कोई वीडियो आएगा तो इस पर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यह है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। इसमें क्या है, 3 बेसिक पिलर हैं और ये जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है ये सस्टेनेबिलिटी पे आधारित है। सस्टेनेबिलिटी की जो 3 क्राइटेरिया हैं, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और पीपल, तीनों को बेसिस मान के सस्टेनेबिलिटी होती है और उसी के बेसिस पे यहाँ पे भी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के लिए 3 पिलर हैं, बेसिक नीड्स ऑफ सर्वाइवल, एक्सेस टू बिल्डिंग ब्लॉक टू इम्प्रूव लिविंग कंडीशन, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी टू परस्यू गोल ऑफ एम्बिशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज हम लोग ओवरव्यू देखे हैं अलग अलग इंडेक्सेस की जो ड्रॉबैक हैं और उसको मेन जो क्राइटेरिया है उसका हम लोग यहाँ पे देखे हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि यहाँ पे कि HDI हैज़ ब्रॉट अबाउट पैराडाइज्म शिफ्ट इन वे पीपल थिंक अबाउट डेवलपमेंट प्रोसेस, क्रिटिकली एग्जामिन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ HDI। तो अभी हम लिमिटेशन देखें, HDI की लिमिटेशन क्या क्या है कि ये फ्रीडम को नहीं मेजरमेंट करता है और सस्टेनेबिलिटी, वहाँ पे सस्टेनेबल वे में इकोनॉमिक प्लानिंग हो रही है कि नहीं उसको मेजरमेंट नहीं करता, और वेल्थ की अनइक्वालिटी है या कितनी है उसको वहाँ पे मेजर नहीं किया जाता, लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को मेजर नहीं किया जाता। ये सारे इनहेरेंट HDI की क्या है, लिमिटेशन है। लेकिन HDI ने जो GDP की जो ड्रॉबैक्स थी, जैसे मान लो क्वांटिटी को GDP सिर्फ मेजर करता था, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर नहीं किया जाता। तो HDI क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे एजुकेशन, लाइफ एक्सपेंडेंसी और यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है उस सारे को मिला के HDI बनाई जाती है। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को यहाँ पे ध्यान रखते हैं, यानी कि पर्सन की जो परसेप्शन है डेवलपमेंट के बारे में उसको यहाँ पे चेंज लाया है HDI। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई कन्फ्यूजन या कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स का। थैंक यू।